नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इसहाक डार वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पेशावर के इलाके तहकाल पयान में घर में आग लगने में से मियां बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमरे से 6 अफराद की लाशें मिली। आग मकान के जिस हिस्से में लगी वहां फर्नीचर और दीगर सामान रखा हुआ था। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना भी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने 1 गोल के खसारे में जाने के बाद आखिरी लम्हात में कमबैक करते हुए यके बाद दीगरे 2 गोल करके फतह हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गॉर्डन ने गोल स्कोर किया। फातेह टीम की जानिब से फर्नांडिस और मार्टिन्स ने गोल स्कोर किए। जीत के बाद अर्जेंटीना की टीम का मैदान में जश्न। इवेंट का फाइनल इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 5वीं रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया। ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासरान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैंप को निशाना बनाया। उर्दन में अल अजरक फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी हमलों में 35 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत ने हालिया हमलों में अमवात के दादोशुमार जारी कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज अमरीकी हमलों में ईरान के जनूबी साहिल पर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। केशम, बंदर अब्बास और सिरियक में धमाकों की इतलात मौसूल हुई। सूबा सिस्तान के चाबहार, कोनार्क, रासक में भी धमाकों की इतलात हैं। अहवाज में कैंसर अस्पताल मुतासर होने के बाद बच्चों के शोबे को खाली कराया गया। अमरीका का ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से नफाज जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाह जाने वाले तिजारती जहाज को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी तैयारे ने खाली ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया। क्यूरासाओ के परचम बरदार जहाज ने इन तबाही पैगामात नजरअंदाज किए। नाकारा किया गया तिजारती जहाज जजीरा खार की जानिब जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने अब तक 2 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया है। अमरीकी अफवाज ईरानी बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए चौकस और तैयार हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। पासरान इनकलाब का कहना है आपने हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता। पासरान इनकलाब का अमरीकी इत्तहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। अमरीकी कौमी सलामती टीम ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तजवीज़ दे दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान अमरीकी दिफाई हुकाम ने ट्रंप को ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर को बताया गया पेंटागन ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीकी सदर ने मिनाब स्कूल पर हमला AI करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुझे नहीं लगता मिनाब स्कूल पर कोई हमला हुआ था।
स्कूल की जो तस्वीरें सामने आईं वो एआई से बनी हुई थीं। ईरान के स्कूल पर हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। फिलहाल अमेरिका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमेरिका ने माहदे की खिलाफ वर्जी की। वादे तभी मौसर हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरान अपने शोहदा के खून का बदला ज़रूर लेगा। दुश्मन की धमकियों से नहीं डरते, उसके जराइम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ईरानी अवाम में मायूसी, खौफ और इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। होर्मुज़ में हमारी ताकत अवाम की हिमायत, मैदान में हासिल कुव्वत का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमरीका और ईरान में कशीदगी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। बढ़ती हुई कशीदगी के आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। मुकम्मल पैमाने पर जंग छिड़ी तो शहरियों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दोनों मुल्कों को मजीद कशीदगी से गुरेज की ज़रूरत है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत +4% इजाफे से $85.2 फी बैरल हो गई। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट +5% इजाफे से $80.02 फी बैरल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक आपने होर्मुज़ में तवानाई तरसील मुतासर होने के खदशात से तेल महंगा हुआ। खलीजी बरामदात महदूद रहीं तो ब्रेंट $110 से तजावुज़ कर सकता है। आपने होर्मुज़ आलमी तेल और LNG तिजारत के तकरीबन 5वें हिस्से का रास्ता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 210 वोटों से नाकाम। ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालिफत में 314 वोट आए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मेसी ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। अमरीका की सऊदी अरब के साथ $1 अरब 96 करोड़ के दिफाई माहदे की मंजूरी। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। माहदे के तहत सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। दिफाई माहदे में जदीद हदफ शिकन हथियारों का निज़ाम, मुतालिका आलात शामिल हैं। BAI सिस्टम्स दिफाई साजो सामान की फराहमी की मरकजी कंपनी होगी। माहदे का मकसद सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना और बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट की कामयाब मंजूरी और जारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी बात हुई। पाक बरतानिया इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियालकोट और काड़ा समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। कहा, ई ग्रीन बस आवाम के लिए तकरीबन मुफ्त और लग्जरी सवारी है। सूबे में ई ग्रीन बसों का ये मनसूबा मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए का है। आवाम को अब तक 80 अरब रुपए की बसें दी जा चुकी हैं। मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। कहा, फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत है, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। पेंडोअल्ला यार के इलाके चंबड़ में मदरसे के 12 साला तालिब इल्म का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। चंबड़ पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया।
तालिब इल्म इमरान को नशा आवर नशे देने के बाद ज्यादती का शुबा है। पुलिस तहकीकात जारी। तालिब इल्म की लाश कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SSP टंडोला या सैयद सलीम शाह के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद में बच्चे से मुबैना ज्यादती के आसार सामने आए हैं। वाक़े की मुकम्मल हकीकत पोस्टमार्टम और दीगर रिपोर्ट्स के बाद ही वाज़ेह होगी। 3 बच्चों के बाप ने बिजली का बिल ज्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। कोर्ट राधाकिशन के 43 साला नासिर घर का वाहिद कफील और फैक्ट्री मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक जून का बिल 42,000 रुपये आने पर जहनी दबाव का शिकार था। बिल की अदायगी के लिए रकम ना देने पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। चिनियोट में खेल के दौरान भाई बहन का झगड़ा जान ले गया। खेल के दौरान 7 साला नुमान का 9 साला बहन मरियम से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बच्चे ने घर में मौजूद पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया। गोली लगने से मरियम मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया। मां समेत अहले खाना गम से निढाल हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैस सिलेंडर का धमाका, 6 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक। 5 अफराद का ताल्लुक मानसहरा से, एक का ताल्लुक पंजाब से है। सऊदी हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़िश्ता रात पेश आया। जाँ बहक पाकिस्तानियों में मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सफ़ीर और मोहम्मद रुस्तम शामिल हैं। मोदी को वाशिंगटन में खुले मुबाहिसे का चैलेंज। खालिस्तान तनाज़ा दोबारा ज़ेर बहस। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और अनिल बिट्टू को मुबाहिसे का चैलेंज देते हुए कहना था, मुबाहिसे में ये सवाल रखा जाएगा, असल दहशतगर्द कौन है, सिख या भारतीय रियासत। भारत खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ कर रहा है। गोलियाँ रेफरेंडम के बैलेट को नहीं रोक सकती, जद्दोजहद जारी रहेगी।